Hello students, how are you all? I hope that you all are fit and fine. I'm your maths teacher. Take out your maths book and take out the very first chapter. The first chapter name is Rational Numbers. So student, in this chapter we will know about rational number in detail. हम सभी ने rational number पिछले क्लास में भी किया था, ठीक है। जैसे कि वो नंबर्स जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं यानी कि p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और जहाँ पर q जो है वो इक्वल नहीं होता है जीरो के, तो वो क्या होता है, हमारा रैशनल नंबर होता है। ओके, आप सभी को पता है कि जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो 1 से स्टार्ट होते हैं और वो इन्फिनाइट फॉर्म में चलते रहते हैं, ठीक है। और जो होल नंबर्स है वो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट फॉर्म में वो चलते रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही इंटीजर्स होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, और जो 0 होता है स्टूडेंट्स वो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है। इसके साथ साथ फिर फ्रैक्शन होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक पूरे होल का पार्ट बताते हैं, ठीक है, दैट इज द फ्रैक्शन 1। ओके, सो चलिए होल नंबर को और डिटेल में जानते हैं। ओके, so let's start the chapter, but before starting this chapter, here you can see warm up activity is given to you. Sarita wants to buy 3 pens at 5 rupees each. अब सरिता जो है वो 3 पेन खरीदना चाहती है और हर एक पेन का कॉस्ट है 5 रुपीज। ओके, हर फ्रेंड हरीश wants to buy 2 similar pens, so they went to a wholesale shop. अब उसके जो फ्रेंड है हरीश, ठीक है, वो भी क्या चाहता है, वो भी 2 सिमिलर पेन खरीदना चाहता है, तो वो wholesale शॉप में जाते हैं। ओके, this is sale not shale. Okay, so shopkeeper said that a packet of 5 pens cost rupees 22. अब shopkeeper बोलते हैं कि जो पैकेट है 5 पेन का वो 22 रुपीज़ का कॉस्ट है उसका। ओके, हाउ मच डज ईच पेन कॉस्ट, तो फिर हर एक पेन का कितना कॉस्ट होगा। वी कैन ईजिली कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेन, दैट इज रुपीज़ 22 अपॉन 5, क्योंकि अगर हर एक पेन का जो कॉस्ट है वो यहाँ पर बताया गया था कि 5 रुपीज़ है, ठीक है, तो फिर जो कॉस्ट होगा हर एक पेन का वो कितना हो जाएगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पर बोला गया है कि जो सरिता है उसे 3 पेन खरीदने हैं और जो हरीश है उसे 2 पेन खरीदना है, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब हर एक पेन का जो कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा, रुपीज़ 22 अपॉन 5 कर देंगे हम। इज देयर एनी नेचुरल नंबर टू रिप्रेजेंट दिस कॉस्ट, क्या कोई नेचुरल नंबर है इस कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर है तो आपको बताना है, ठीक है। इज देयर एनी होल नंबर और इंटीजर टू रिप्रेजेंट दिस, अगर कोई होल नंबर या इंटीजर है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तो वो भी आपको बताना है, ठीक है। Here you can see Sarita and Harish. Okay, so basically student आपको इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। एंड सो बेसिकली स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है ये नेचुरल नंबर के फॉर्म में तो है, ठीक है, इंटीजर भी हम इसे बोलेंगे, बट दिस इज व्हाट, दिस इज रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है, p बाई क्यू फॉर्म में होता है, जहाँ पर q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। So let's start the chapter, but before starting here comes another point, that is the word rational has come from the word ratio. जो rational word है वो ratio word से आया है, अगर आप rational को आधा कर दो that is word ratio. Okay, which is a fraction. उसका मतलब क्या होता है, fraction. The ratio of 2 integers p and q is not equal to 0 can be written in the form p by q. ओके, अब जो रेशियो है 2 इंटीजर्स का p एंड q, ठीक है, वो कौन से फॉर्म में है, वो फ्रैक्शन फॉर्म में आपको दिया है p बाई q, ठीक है, जहां पर q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ओके, अ नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई q वेयर p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। अब यहाँ पर जो नंबर दिया आपको p बाई क्यू फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों पॉजिटिव है और ये क्या है हमारे, ये है फ्रैक्शन। ओके, इनको हम बोलते हैं फ्रैक्शन क्योंकि p बाई क्यू फॉर्म फ्रैक्शन फॉर्म में है। अ रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव। अब रैशनल नंबर वो नंबर है जिसमें नंबर जो है p बाई क्यू फॉर्म में है और p एंड q क्या है, हमारे इंटीजर्स है, नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं। एवरी इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ रैशनल नंबर, हर एक इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ हियर यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक इंटीजर जो रैशनल नंबर के हम फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, इट इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। जब अब हमने पिछले क्लास में भी किया था कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है दोनों ही अगर नेगेटिव होते हैं तो उन दोनों का नेगेटिव साइन कट जाएगा और वो पॉजिटिव ही कहलाते हैं, और दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही माने जाएंगे वो, ठीक है। व्हेन
either the numerator or the denominator is a negative integer, it is a negative rational numeral. और अगर या डिनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर में से कोई एक है जो नेगेटिव फॉर्म में है, तो पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन फॉर्म है उसे हम नेगेटिव ही बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर. ओके, नेगेटिव रैशनल इंटीजर्स और न्यूमरल. ओके, द नंबर 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ये तो आपको पता है कि जो नंबर 0 है वो ना तो कोई पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, बट इट इज अ रैशनल नंबर. पर वो क्या है? रैशनल नंबर है. अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स डिनोमिनेटर इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इट इज रिड्यूस्ड टू लोएस्ट फॉर्म. अब रैशनल नंबर जो है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में तब बोलते हैं जब उसका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव हो और उसको हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सके. ओके, The operations of addition, subtraction, multiplication and division on rational numbers are done much like the integers and fractions. जैसे हम integer and fraction को solve करते हैं addition, subtraction, multiplication, division में, वैसे ही हम rational number को solve करेंगे. Okay, to get an equivalent rational number, multiply or divide both the numerator and denominator of the given rational number by a non-zero integer. अगर हमें equivalent rational number चाहिए तो हम क्या करेंगे? Multiply करेंगे numerator and denominator दोनों को किसके साथ? Non-zero integer के साथ, ताकि हमें equivalent मिले. ठीक है, फिर एडिशन बताया है यहाँ पर. एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर क्लोज्ड, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स. ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन है उनकी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, एसोसिएटिव भी है वो, कॉम्यूटेटिव भी है. ठीक है, फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर भी है वो. ठीक है, उनके लिए. तो मतलब यहाँ पर टोटली ये बताया गया स्टूडेंट कि जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन है वो होल नंबर हो या इंटीजर हो या नेचुरल नंबर हो, सब में वो कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है. ठीक है, सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लोज्ड है फॉर इंटीजर्स बट नॉट फॉर होल नंबर्स. होल नंबर के लिए वो क्लोज नहीं है एंड नेचुरल नंबर के लिए भी वो क्लोज नहीं है. सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन जो है ना तो वो कॉम्यूटेटिव होते हैं और ना ही वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं फॉर द इंटीजर, होल नंबर्स एंड ऑल्सो द नेचुरल नंबर्स. ओके, so let's start the chapter with the first topic, that is properties of operations of rational numbers. Okay, so properties of rational numbers related to their addition, subtraction, multiplication and division can be stated as follows. तो यहाँ पर आपको कुछ properties दी गई है, तो हम हर एक को step wise करेंगे. ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको दी है क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके, नेक्स्ट वन इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी, नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, नेक्स्ट इज नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स, नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ओके, तो चलिए हर एक प्रॉपर्टी को हम जानते हैं. सो फर्स्ट वन आपको दिया है स्टूडेंट यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी. द सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट, सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड रेशनल नंबर्स. मतलब कि जो सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट होता है कोई भी दो रैशनल नंबर का, वो क्या होता है? हमारे रेशनल नंबर ही होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया 3/4 प्लस -6/7. ओके, इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिला? -3/28 मिला, जो कि हमारा रैशनल नंबर है. ओके, इनको भी हमने सॉल्व किया तो हमें रैशनल नंबर ही मिला. तो मतलब कोई भी दो नंबर है उनको हम चाहे ऐड करें, माइनस करें या मल्टीप्लाई करें, हमें जो आंसर मिलेगा वो रैशनल नंबर के फॉर्म में ही मिलेगा. ओके, द रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बट नॉट क्लोज अंडर डिवीजन. ओके, तो जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में, पर डिवीजन में क्लोज वो नहीं होते हैं. ठीक है, जीरो जो है वो क्या है? जीरो हमारा रैशनल नंबर है. इफ वी डिवाइड अ रैशनल नंबर बाय रैशनल नंबर जीरो, फॉर एग्जांपल इफ वी डिवाइड 3/4 बाय जीरो, ओके, we get 3/4 divide 0 but division by 0 is not defined. Okay, अगर हम सोचो कोई रैशनल नंबर है उसको 0 से डिवाइड करें तो डिवीजन जो होता है 0 से वो डिफाइन नहीं होता है, वो नॉट डिफाइन के फॉर्म में आता है. ओके, सो रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन. तो इसीलिए जो रैशनल नंबर होते हैं वो डिवीजन में क्लोज नहीं होते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट, हाउएवर द कलेक्शन ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स अदर देन जीरो इज क्लोज अंडर डिवीजन. पर जो कलेक्शन होता है बाकी जो रैशनल नंबर है उनका, ठीक है, जीरो को छोड़कर, वो क्लोज होता है. ठीक है, अंडर द डिवीजन फॉर्म. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 3/4 डिवाइड -6/7, तो ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7/-6 यहाँ से ही कट जाएगा. ठीक है, 3 2 6 एंड देन यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई, आपको मिलेगा -7/8 जो कि आपका रैशनल नंबर है. ओके, नाउ हियर यू कैन सी द फॉलोइंग टेबल शोज द कंपैरिजन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स. इन सब का आपको क्लोजर प्रॉपर्टी दे रखा है. ठीक है, तो आप देख सकते हो क्लोज अंडर किस किस में है. ये रैशनल नंबर में एडिशन क्लोज होता है, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, पर डिवीजन नहीं होता है. ठीक है, इंटीजर्स में एडिशन क्लोज होता है, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, पर डिवीजन नहीं होता है. होल नंबर्स में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन
होल नंबर में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्लोज होते हैं बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं होते हैं। नेचुरल नंबर में भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्लोज होते हैं बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं होते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर, हियर कम्स द पॉइंट. Have a look. As we seen, rational numbers are closed under subtraction, but whole numbers and natural numbers are not closed under subtraction. अब जैसे हमने देखा कि जो रैशनल नंबर है वो सब्ट्रैक्शन में क्लोज होते हैं, पर जो होल नंबर और नेचुरल नंबर होते हैं वो सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं होते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. So the change in the order of two rational number does not change their sum or product. मतलब कि अगर हम उनके दो रैशनल नंबर है, उन दोनों के ऑर्डर को अगर हम चेंज कर दें तो उनका जो सम आएगा या उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो चेंज नहीं होगा, वो सेम ही मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है -2/5 + 3/4, इनको सॉल्व किया तो 7/20 आया। अब आप इनको उल्टा मतलब उनका प्लेस जो है चेंज कर दो, 3/4 आगे आ गया और -2/5 पीछे आ गया। इनको हमने सॉल्व किया तब भी हमें आंसर क्या मिला, सेम मिला, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आप चाहे ऐसे करो या फिर ऐसे इनकी प्लेस चेंज करके इन्हें ऐड करो, ठीक है, आपको आंसर कैसे मिलेगा, सेम ही मिलेगा, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं दस द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में भी आप देख सकते हो ऐसे आप मल्टीप्लाई करो या ऐसे करो, आपको आंसर सेम ही मिलेगा, ठीक है। सो दस द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर. तो ये जो एडिशन और मल्टीप्लिकेटिव है ये कॉम्यूटेटिव है किसमें, रैशनल नंबर में, ओके। सो इसको अच्छे से डिफाइन करने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि a + b equals to b plus a, okay, and a into b equals to b into a, okay। तो आपने देखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये क्या होते हैं, ये कॉम्यूटेटिव फॉर्म होते हैं, ठीक है, फॉर द रैशनल नंबर, बट द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ टू रैशनल नंबर्स चेंज देयर डिफरेंस और कोशेंट, ओके। बट अगर हमने इनको चेंज कर दिया सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में, तो इनका जो आंसर है वो हमें अलग ही मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 3/4 -2/3 है, इनका पहले हमने डिनोमिनेटर सेम किया, 12 आ गया इधर, ठीक है। जब हमने इन्हें सॉल्व किया तो हमें मिला 1/2, 1/12, ओके। अब हमने इनकी प्लेस चेंज कर दी, 2/3 को आगे कर दिया, 3/4 को पीछे कर दिया, ठीक है। और जब हम इन्हें सॉल्व किया तो हमें आंसर में क्या मिला, -1/12, हमें सेम नहीं मिला, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में। तो हम बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव पॉसिबल नहीं है। ऐसे डिवीजन में आप देख सकते हो 3/4 डिवाइड -2/3, ठीक है, डिवाइड साइन होकर मल्टीप्लाई हो गया, इधर रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/-8 मिला, और यहाँ पर इनकी प्लेस चेंज करके फिर हमने मल्टीप्लाई किया, देन हमें क्या मिला, -8/9 मिला, ठीक है, जो कि इसका ही रेसिप्रोकल है, ओके। सो आंसर आप देख सकते हो दोनों में सेम नहीं है, यानी कि डिवीजन में भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो द सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर. तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है फॉर द रैशनल नंबर. ओके, सो here you can write down like this: a minus b is not equal to b minus a. Okay, then a divide b, or you can write down like this: a divide b is not equal to b divide a. Okay, तो यानी कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में कॉम्यूटेटिव पॉसिबल नहीं है. ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. So the change in the grouping of three rational number does not change their sum or product. मतलब कि अगर तीन रैशनल नंबर आपको दिए हैं, उनका सम और प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा अगर आपने उनकी प्लेस को चेंज कर दिया तो. ओके, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है 2/3 + 3/4 + -4/5. ओके, सो हम क्या करेंगे, पहले जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है उनको हम सॉल्व करेंगे. हमने एलसीएम लिया 4 5 is 20. ओके, देन उसके बाद हमने इनको एडअप कर दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो आएगा -1/20. ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम बनाना है. तो यहाँ पर 60 आ जाएगा, इनको हमने सॉल्व किया तो आपको आंसर मिला 37/60. अब आप क्या करोगे, इनकी जो प्लेस है वो चेंज कर दोगे, यानी कि अब आप 2/3 और 3/4 को पहले सॉल्व करोगे, फिर उसको जो आंसर आएगा उसे -4/5 के साथ सॉल्व करोगे, तो आपका आंसर आप देख सकते हो यहाँ पर सेम ही आएगा 37/60. ऐसे ही स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन में भी आप कर सकते हो. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में -3/4 × 5/6 × 7/8, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसके आंसर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला -105/192. ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, इसके आंसर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया. ठीक है, तो आपको आंसर सेम ही मिला इधर. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पॉसिबल होती है एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में. ठीक है, आप एडिशन के लिए ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि a प्लस देन ब्रैकेट में b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट में एंड देन
प्लस सी, ठीक है, यानी कि एडिशन में पॉसिबल है ये। और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, जैसे कि a इंटू बी इंटू सी, ओके, पहले हमने b इंटू सी को मल्टीप्लाई किया, देन उसके साथ a को किया, ठीक है, इक्वल टू a इंटू बी ब्रैकेट में एंड देन इंटू सी, ओके। सो आप देख सकते हो कि दोनों में ही ये पॉसिबल है, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, ओके। नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर, हियर कम्स द पॉइंट, हैव अ लुक। Like the rational numbers only, addition and multiplication are commutative for integers, whole numbers and natural numbers. Okay, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे कि रैशनल नंबर में हमने देखा एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो रैशनल नंबर में तो पॉसिबल होता ही होता है, साथ ही साथ इंटीजर्स में भी पॉसिबल होता है, होल नंबर्स में भी और नेचुरल नंबर्स में भी, इसका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है स्टूडेंट। सो वी कैन से दस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर associative for rational number. Addition multiplication क्या है, associative है rational number के लिए, but the change in the grouping of three rational numbers changes their difference और quotient. Okay, यानी कि अगर हम subtraction करें associative में या फिर division करें तो हमें आंसर सेम नहीं मिलेगा, अलग मिलेगा, यानी कि subtraction और division पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो 2/3 माइनस 3/4 माइनस -4/5, ओके। सो हम पहले ब्रैकेट के नंबर को आपस में सॉल्व कर देंगे, आपस में सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, 31/20 मिला, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे आपस में, ठीक है। हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो -53/60 मिलेगा। अगर आप इन दोनों का ग्रुपिंग पहले कर दो, 2/3 माइनस 3/4, ठीक है, आपको देखना है कि आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आप देख सकते हो यहाँ पर कितना आ रहा है, इससे एकदम चेंज आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही हम डिवीजन का भी देख लेते हैं। डिवीजन में हमने पहले इनका ग्रुप बना दिया, इनको हमने सॉल्व करा, ठीक है। आप इसे कट भी कर सकते हो, जैसे 2 3 6 2 4 8, देन इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर आपको आंसर एकदम डिफरेंट मिला है, यानी कि यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है डिवीजन में भी, ओके। इसके लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट, a माइनस इन द ब्रैकेट यू हैव टू राइट डाउन b माइनस c इज नॉट इक्वल टू a माइनस b माइनस सी, ओके। एंड डिवीजन के लिए आप लिख सकते हो a डिवाइड b डिवाइड c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b इन द ब्रैकेट एंड डिवाइड c, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में पॉसिबल नहीं है। द सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर, मतलब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव नहीं है रैशनल नंबर के लिए, ओके स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स सी यूज ऑफ कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। यूजिंग कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी चेंज द ऑर्डर एंड ग्रुपिंग ऑफ terms to make those terms closer which have common factors in their denominator and numerator. हम जब कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो हम इसमें ग्रुपिंग बनाते हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग बनाते हैं। हम देखते हैं कि कौन से ऐसे नंबर है जिनके कॉमन फैक्टर्स है, ठीक है, उनके डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, ताकि हम उनको पहले इजीली सॉल्व कर सके, ओके। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया है, फाइंड 7/8 प्लस -5/17 प्लस -5/4 प्लस 25/34। वी डू द सम इन 2 स्टेप्स। हम 2 स्टेप में सम को करेंगे। 8 एंड 4, जैसे कि आप देख सकते हो 8 एंड 4 जो डिनोमिनेटर में है, हैज़ कॉमन फैक्टर्स। इन दोनों के जो फैक्टर है वो कॉमन है, 2 ही है, ठीक है। एंड 17 और 34 जो है उनमें भी क्या है, उनका आपस में कॉमन फैक्टर है, ओके। सो इसका भी क्या है, 17 और 34 का 2 ही है कॉमन फैक्टर, विच विल मेक फाइंडिंग देयर एलसीएम ईजियर। तो इससे एलसीएम फाइंड करना और भी आसान हो जाएगा, ओके। बाय यूजिंग द कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी चेंज द ऑर्डर एंड ग्रुपिंग ऑफ द टर्म्स विदाउट चेंजिंग द सम। अब हम जब यूज करेंगे किसको, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऑर्डर चेंज कर देंगे, ठीक है, एंड ग्रुपिंग ऑफ द टर्म को हम चेंज कर देंगे बिना उनके सम को चेंज किए हुए, ओके। सो हियर यू कैन सी द क्वेश्चन ओवर हियर। एंड अब आप यहाँ पर देख सकते हो 7/8 प्लस -5/4 को हमने साथ में लिख दिया और इन दोनों को हमने साथ में लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो इधर हमारे डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब ये तो 8 ऑलरेडी, तो 7 ही रहेगा। 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 2 8, 5 2 10 -10, ठीक है। अब यहाँ पर 34 आना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 17 2 34, 5 2 10 एंड दिस इज सेम ओनली, ओके। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस -10 - 7 इज -3/8, 25 - 10 इज 15, 15/34। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 136 डिनोमिनेटर में, देन इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद हमने इन्हें सॉल्व किया, प्लस माइनस दैट इज 9/136, ओके। ये आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा, ओके।
सो आपने देखा यहाँ पर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज किया है. ओके स्टूडेंट्स, now student, before moving further, here comes the point. Have a look. Like rational numbers, only addition and multiplication are associative for integers, whole numbers and natural numbers. जैसे हमने अभी rational number में देखा कि जो associative है वो पॉसिबल है किसमें, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, ऐसे ही एसोसिएटिव पॉसिबल है इंटीजर्स में भी, होल नंबर्स में भी और नेचुरल नंबर में भी, सिर्फ किसमें, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में. ओके, नॉट इन सब्ट्रैक्शन, डिवीजन. नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट एग्जांपल इज find 5/7 into -17/19 into -21/10 into 57/68. So in the first term and third term, first term and the third term, we have numbers with common factors in the numerator and denominator. हमारे पास नंबर है जिनके कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जिनको हम क्रॉस आउट कर सकते हैं इजीली. ओके, by using commutative and associative property we change the order and grouping the terms. हम चेंज कर देंगे order and grouping the terms. Okay, without changing the product, बिना प्रोडक्ट को चेंज किए. So here you can see 5/7 को हम इसके साथ लिख देंगे -21/10 और 17/19 को 57/68 के साथ. अब हम इन्हें क्या करेंगे, कट आउट कर देंगे. So 7 3s is 21 and then 5 2s is 10. Okay, so it will be, यहाँ पर तो 1 1 रह जाएगा, यहाँ -3/2 एंड यहाँ पर हम इससे कट कर देंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 19 3s is what, that is 57. ओके, एंड देन 17 4s is 68. ओके, सो हेयर यू कैन सी -1/1 into 3/4. अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे. सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. दैट इज 9 3 3s 9 एंड 2 4s is 8. सो आपका आंसर आ जाएगा 9/8. तो आपने देखा ये कैसे हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं इनको. ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट आइडेंटिटी, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी. So when we add 0 to a rational number, we get the rational number itself. जब भी हम 0 ऐड करते हैं किसी rational number के साथ तो हमें rational number ही मिलता है. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल -7/8 प्लस 0, तो हमें क्या मिलेगा, -7/8 ही मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा. 0 और प्लस -7/8 करेंगे तो हमें सेम ही मिलेगा. ठीक है, चाहे आप ऐसे ऐड करो या ऐसे ऐड करो, आपको आंसर सेम मिलेगा. सो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स लाइक द इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स. अब 0 जो है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है. ठीक है, फॉर रैशनल नंबर के लिए. एंड लाइक द इंटीजर्स, जैसे इंटीजर में भी हमने देखा उसमें भी होल नंबर्स एंड द नेचुरल नंबर्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट is multiplicative identity. So when we multiply any rational number with 1, जब भी हम कोई भी rational number को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, we get the rational number itself. तो हमें rational number ही मिलता है. ठीक है, जैसे कि -7/9 into 1 is -7/9 only. ठीक है, आप ऐसे मल्टीप्लाई करो या ऐसे करो, आपको सेम ही मिलेगा. So 1 is what? 1 is the multiplicative identity for rational numbers, similar to the integers, whole numbers and the natural numbers. Okay student, now the next is student negative or additive inverse. So negative or additive inverse of a rational number is a rational number which when added to it gives 0. Negative और जो additive inverse है rational number का, वो number है जब हम उसे add up करते हैं. ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है. या हेयर यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल -14/15 प्लस 14/15, दोनों सेम है, बस साइन चेंज है, दोनों कट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा. ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आपको सेम ही आंसर मिलेगा. सो -14/15 जो है वो नेगेटिव है या फिर एडिटिव इनवर्स है पॉजिटिव 14/15 का. ओके, और जो पॉजिटिव 14/15 है स्टूडेंट, वो नेगेटिव या फिर एडिटिव इनवर्स है किसका, -14/15 का. ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव का है, नेगेटिव पॉजिटिव का एडिटिव इनवर्स है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. सो रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड विद इट गिव्स 1. अब ये जो रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये क्या है, वो भी नॉन जीरो का बोला है, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, 1 मिलता है. ठीक है, जैसे कि -14/15 इंटू 15/-14, दोनों को कट कर दिया, इन दोनों को कट कर दिया, माइनस साइन भी कट हो गए, तो हमें क्या मिला, 1 मिला. आप ऐसे करो या ऐसे करो, आपको सेम ही मिलेगा. सो हेयर यू कैन सी -14/15 जो है वो रेसिप्रोकल है या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 15/-14 का. ओके, और 15/-14 रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -14/15 का. ओके, एंड 0 जो है स्टूडेंट वो क्या है, रैशनल नंबर है, बट इट हैज़ नो रेसिप्रोकल, पर उसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है, बिकॉज एनी रैशनल नंबर डिवाइड बाय 0 इज व्हाट, दैट इज नॉट डिफाइंड. कोई भी रैशनल नंबर है, फॉर एग्जांपल 4/0, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, सो इज देयर अ रैशनल नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स 1. क्या ऐसा कोई रैशनल नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करें 0 से तो हमें 1 मिले? नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है. तो 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, 0 का तो कोई रेसिप्रोकल ही नहीं होता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, now let's move into the example 3. Is 0.7 the multiplicative inverse of 1 3/7 y or y naught?
क्या 0.7 इसका रेसिप्रोकल है? तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में जो दिया है हमें उसे इम्प्रॉपर में चेंज करना है। 7 7, 7 + 3 10, 10/7। अब 10/7 का रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 7/10, 7/10 इंटू, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट आपको क्या दे रखा है, 0.7 दे रखा है, ठीक है। तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 7/10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, ठीक है। अब 7/10 को इसके रेसिप्रोकल यानी कि जो मिक्स में दिया था इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कट हो जाएगा, 7 भी कट हो जाएगा, तो हमें क्या मिला, 1 मिला। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि येस 0.7 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1 3/7 का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 4। क्या 5/13 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -2 3/5 का y और y0। पहले हम इसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। सो 2 5 10, 10 + 3 13, -13/5 हो गया ये, ठीक है। सो ये हो जाएगा स्टूडेंट -13/5, और हम 5/13 को लेंगे इंटू -13/5 करेंगे। कट करा हमने, 5 5 कट करा, पर हमें आंसर में क्या मिला, -1 मिला। तो हम बोल सकते हैं कि 5/13 जो है वो नहीं है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -2 3/5 का, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो 1 नहीं है, वो क्या आया था, -1 आया था। ओके, तो हमेशा हमें प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, ठीक है, नॉट माइनस में। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो डिस्ट्रीब्यूटिव से आप समझ गए होंगे कि डिस्ट्रीब्यूट करना, चीज़ों को बांटना। ओके, सो -3/5, 4/7 एंड -8/9 आर 3 रैशनल नंबर, ये 3 रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 4/7 और -8/9 को एक साथ लिख देंगे। सो हेयर यू कैन सी, यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इधर प्लस का साइन है। पहले ब्रैकेट के अंदर जो प्लस है उनको सॉल्व कर देंगे, ओके। उसके बाद हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिला 4/21। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, -3/5 को इससे मल्टीप्लाई किया, सो इसको एक साथ लिख दिया, फिर प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है, सो -3/5 इंटू -8/9, ठीक है। उसके बाद हमने इनको सॉल्व किया तो हमारा आंसर जो है सेम ही आया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आप चाहे ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो स्टूडेंट, a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a इंटू बी इन द ब्रैकेट प्लस a इंटू सी। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी होता है स्टूडेंट, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point, have a look. Distributivity means multiplying the two numbers in addition by another number separately. अब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स को, ठीक है, इन एडिशन, मतलब एडिशन के साथ, ठीक है, बाय अनदर नंबर सेपरेटली, ओके, बाय द अनदर नंबर सेपरेटली। जैसे कि आप देख सकते हो, इन एडिशन बाय द अनदर नंबर सेपरेटली, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर इनको सेपरेटली मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद इनको एड अप किया हमने, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 5। Using appropriate properties, find -2/3 into 3/5 plus 5/2 minus 3/5 into 1/6। तो हमें अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख देंगे इधर, ठीक है। उसके बाद 3/5 जो है उसको हम लिख देंगे -2/3 के साथ, ठीक है। तो एक साथ हमने यहाँ पर लिख दिया, और 5/2 को -3/5 के साथ करा इंटू 1/6। तो ये चीज़ क्या हो गई हमारी, ये तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। उसके बाद 3/5 इंटू -2/3 -3/5 यहाँ पर आ जाएगा इंटू 1/6 प्लस 5/2, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो 3/5 कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लिया, -2/3 और बीच में ये माइनस का साइन आ जाएगा 1/6 प्लस 5/2, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व कर देंगे अंदर ही अंदर। सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा -5/6, ये कट हो जाएगा, 3 to the 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -1/2 हमारा आया प्लस 5/2, देन ये सॉल्व होगा तो हो जाएगा 4/2, दैट इज 2 ओनली, ओके। तो आपने देखा यहाँ पर हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज को यूज किया, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ओके। नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 6. So if a property holds the rational number, will it also hold for integers, for whole numbers, which will not? क्या अगर जो प्रॉपर्टी है जो रैशनल नंबर को होल्ड करिए, तो क्या वो इंटीजर्स और होल नंबर को भी होल्ड करेगी, और कौन सा है जो नहीं कर पाएगी, ठीक है। So here it is given, except for the following property, the properties of the rational number will also hold good for integers, okay। मतलब वो इंटीजर्स के लिए भी होल्ड करेगी उन प्रॉपर्टी को। So if a and b are rational numbers, then a divide b is also a rational number if b is not equal to 0, but a divide b is not necessarily an integer where a and b are integers and b is not equal to 0। मतलब कि a and b जो है, अगर a divide b लिखा वो necessarily like इंटीजर नहीं होंगे, जहाँ पर a and b इंटीजर्स है पर b जो है वो इक्वल नहीं है 0 के, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, except for the following two properties, the properties of the rational number will also hold good for whole numbers, okay।
if a and b are rational numbers then a minus b is also a rational number, but if a and b are whole numbers then a minus b is not necessarily a whole number. तो वो whole number नहीं होंगे, मतलब उनका जो subtraction का difference आएगा जो वो whole number नहीं हो सकता है, ठीक है. Next one, if a and b are rational number then a divide b is a rational number if b is not equal to 0, but if a and b are whole numbers and b is not equal to 0 then a divide b जो है वो whole number नहीं होगा, is not necessarily a whole number. Okay student. Now student, let's move into the exercise part, exercise 1. So the first question is using properties find. हमें property use करके find करना है, ठीक है. आपको यहाँ पर नंबर दिया है 4/5 प्लस -7/13 प्लस -6/25 प्लस 9/26, ठीक है. तो आप पहले कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी को यूज करोगे, जो सेम से लग रहे हैं उनको आप एक साथ लिख दोगे, जैसे कि 4/5 और -6/25, क्योंकि ये इन्हीं का सेम फैक्टर आपको दिख रहा है. यहाँ पर 5 दिख रहा है, इधर हमें 2 दिख रहा है, ठीक है. तो हमने पहले साथ में लिख दिया 4/5 -6/25, ओके, और फिर प्लस -7/13 प्लस 9/26, ओके. अब हम इनको आपस में सॉल्व करेंगे. सो हमने इधर जो किया है दैट इज द कॉम्बिनेटिव वन, ओके. अब हम करने वाले एसोसिएटिव वन. सो हियर वी हैव टू फर्स्ट सॉल्व दिस वन. सो यहाँ पर हम 25 करेंगे. 5 5 25, 4 5 20, -6 प्लस इधर 26 है, 13 2 26, 7 2 14, -14 प्लस 9, ओके. उसके बाद 20 - 6 इज व्हाट? 20 - 6 इज दैट इज 14, ओके. सो इट विल बी 14/25 प्लस माइनस इज माइनस ओनली. 14 - 9 कितना हो जाएगा? दैट इज 5, ओके, अपॉन 26, ओके. देन उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है 25 और 26 का, ठीक है. इनकी डिनोमिनेटर सेम बना के आपको इनको सॉल्व करना है, ठीक है. तो इस तरीके से हमें कुछ सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट. नाउ द नेक्स्ट वन आपको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिया है, इसको भी आप प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व करोगे. नाउ नेक्स्ट इज वेरीफाई दैट माइनस x इक्वल्स टू x फॉर. अब हमें वेरीफाई करना है कि जो माइनस x है यानी कि जो LHS है वो RHS के इक्वल है या नहीं है, ठीक है. तो हमने जैसे हमें फर्स्ट में दे रखा है x इक्वल टू 11/15, यानी कि x की जगह हमें 11/15 को लिखना है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर लिखा माइनस, फिर ब्रैकेट में लिखा -11/15, ओके, इक्वल्स टू 11/15. तो देखते हैं कि क्या ये इसके इक्वल आता है. अब जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. सो इट विल बी 11/15 विच इज इक्वल टू 11/15 ओनली, ओके. सो यस, इन दिस LHS इज इक्वल टू RHS. सो आपको फिर लास्ट में लिखना है हैंस इट इज वेरीफाइड, ओके, हैंस वेरीफाइड. इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच. हर एक का एडिटिव इनवर्स लिखना है. सो जैसे कि 4/7 है तो 4/7 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो हो जाएगा -4/7, ओके. और अगर जो -5/13 दिया है आपको तो ये हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स 5/13, ठीक है. मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा. नेक्स्ट इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढना है, ठीक है. सो आप देख सकते हो यहाँ पर -11/17 दिया है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हो जाएगा -17/11, ठीक है. तो इस तरीके से आपको इन्हें करना है, ठीक है स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच. आपको प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज की गई है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसी का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है. दोनों में जो कट करके हमें आंसर क्या मिला है, 1 ही मिला है. तो दिस वन इज व्हाट, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके. सो ऐसे ही आपको बाकी का भी बताना है कि बाकी प्रॉपर्टी कौन सी है, ठीक है स्टूडेंट. नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 y और y नॉट. क्या 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 1/3 का, हमें ये पता लगाना है, ठीक है. तो 0.3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 इक्वल्स टू 3/10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर था, ठीक है. अब हमें 3 1/3 को इम्प्रॉपर में लिखना है, तो 3 1/3 विल बी 3 3 9 9 + 1 10 10/3, ओके. नाउ अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इनको, देखना है कि हमें 1 मिल रहा है नहीं. सो 3/10 इंटू 10/3, ओके. 10 10 कट हो जाएगा, 3 3 कट हो जाएगा, आपको आंसर मिलेगा 1. सो यस इट इज मल्टीप्लिकेटिव 1, ठीक है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस कॉमा यस इट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स,
ओके। तो आपको पूरा स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी यू हैव टू सॉल्व इट। नाउ लेट्स मूव इनटू द फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। 11th वन, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ डैश नंबर। जो प्रोडक्ट होता है दो रैशनल नंबर का वो हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर ही होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना है रैशनल नंबर, ओके। तो इस तरीके से आपको हर एक ब्लैंक को ध्यान से पढ़ना है और उनको उनमें जो करेक्ट आंसर उसको लिखना है, ठीक है। Now student, let's move into the multiple choice question. So here you can see 12th one, 0 is not. So student यहाँ पर बोल रखा है कि 0 जो है वो क्या नहीं है। 0 होल नंबर होता है, इंटीजर में भी इंक्लूड होता है, यानी कि नंबर लाइन में वो इंक्लूड होता है, ठीक है। रैशनल नंबर में भी वो इंक्लूड होता है, ठीक है। बट जो 0 है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर इज। जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है रैशनल नंबर की वो कौन सी होती है, ओके। सो बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द रैशनल नंबर इज द 0 ओनली, ओके। हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी में भी देखा है। Here you can see the additive identity of this one. So here you can see 0 is the additive identity, okay. So that means जो additive identity होती है रैशनल नंबर की वो क्या होती है, that is 0 only, that is option C, ठीक है। तो ऐसे ही आपको स्टूडेंट हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर आपको टिक लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। सो आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, हर एक जो एक्सरसाइज है उसको अच्छे से रिवाइज करना है, एग्जाम्पल्स को भी, प्रॉपर्टी को ध्यान से करना है, ठीक है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।